हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण बघेल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी कक्षा 8वीं का एक टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको ज्ञात करना हम सीखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले हम सभी पढ़ चुके हैं कि कोई आयत का क्षेत्रफल है, उसको हम जानते हैं। ये हमारा एक आयत का चित्र है, आयत है ये हमारा। इस आयत का क्षेत्रफल हमको मालूम है। यदि इसमें इस तरह से किया जाए, खींचा जाए, जितना स्थान घेरता है वो उसका क्षेत्रफल है। ये गत्ते का आयत का आकृति बनाया गया है, जिसको मैं इस तरह से खींच दिया हूँ। अगर इसमें देखें तो ये एक आयत बनता है जिसका ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। हम सभी इससे पहले पढ़ चुके हैं। इस आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई के। लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इस आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पर का जो दो भुजाओं के बीच का जो कोण है, ये होता है 90 अंश का। चाहे यहाँ पर का देखें, चाहे यहाँ पर का देखें, यहाँ पर का देखें या यहाँ पर का देखें, सभी जगह से ये 90 अंश का होता है। यदि इस आयत को विकर्ण से एक शीर्ष से दूसरे सम्मुख शीर्ष को अगर मिला दें, इस तरह से यदि मिला दें और इसको काट दें, तो ये दो बराबर त्रिभुजों में बंट जाता है। इस जो गत्ते का जो आयत बनाया गया है, इसको भी हम काट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज बराबर आते हैं कि नहीं। आते हैं। इस तरह से, और इसको इस तरह से अगर रखें तो ये बिल्कुल बराबर होता है। मतलब ये आयत जो है दो बराबर त्रिभुजों में बंट जाता है। ये इस तरह से दो बराबर त्रिभुजों में बंटता है। ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। अगर इसको इस तरह से अगर रखते हैं तो ये आयत है, और इस आयत को यहाँ से ऐसा काट दिया जाए तो ये बिल्कुल दो त्रिभुजों में, बराबर त्रिभुजों में बंट जाते हैं। और चूँकि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कहा जाए समकोण बना हुआ है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का एक कोण त्रिभुज समकोण का है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल ये दो त्रिभुजों के बराबर है। तो इस त्रिभुज का नाम यदि हम लिखना चाहें, मान लो इसका ABCD ये चतुर्भुज का नाम है, जिसमें ABC त्रिभुज है। तो ये आयत का क्षेत्रफल दो त्रिभुजों में बंट गया है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर है आयत के क्षेत्रफल के। अब चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस दो को हम उधर पक्षांतर कर दें, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये दो इधर गुना है, उधर जाकर के ये भाग हो जाएगा। तो 1/2 गुना आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। और आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लिए थे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये गुना हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई।
तो इस तरह से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज के क्षेत्र उसमें देखेंगे तो ये जो है ये आधार है, जिसको हम लंबाई बोलते हैं, ये आधार है, और इसको जिसको हम चौड़ाई बोल रहे हैं ये लंब है। तो इसको समकोण त्रिभुज के उसमें अगर देखेंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना लंब, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो निश्चित ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारे पास आ गया है। एक त्रिभुज और देखते हैं जो आयत के रूप में ना हो बल्कि इस तरह का हो। ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये जो त्रिभुज देख रहे हैं आप, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, सभी जगह से ये न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज है। अगर ऐसा ही एक त्रिभुज इतना ही बड़ा सेम टू सेम अगर त्रिभुज और लें, बिल्कुल इसी के नाप का, ये 2 त्रिभुज है, इन 2 त्रिभुजों में से इस तरह से एक ही नाप का है, ये बिल्कुल एक बराबर है। किसी भी तरफ से अगर देखेंगे तो ये किसी भी तरह से छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल एक बराबर है। इस त्रिभुज को यदि 2 बराबर भागों में है, 2 बराबर त्रिभुजें हैं, यदि इसको हम इस तरह से मिला दें ऐसे, तो ये समांतर चतुर्भुज बनता है। समांतर चतुर्भुज आप सभी देख रहे हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। इसको भी अगर चित्र के रूप में अगर बनाएं तो ये चित्र के रूप में इस तरह से बनेगा। ये ऐसा अगर हटा के देखें तो ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हम सभी जानते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है आधार गुना शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब, इस जो समांतर चतुर्भुज है इसके एक शीर्ष से इस तरह से सामने की भुजा पर लंब डाला जाता है, लंब। तो ये जो है ये आधार कहलाता है और ये शीर्ष लंब कहलाता है। तो इसके पहले जो वीडियो है उसमें हम समझ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आधार गुना शीर्ष लंब आता है। तो ये किस तरह से आता है, यदि उस वीडियो का अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। तो इसी का उपयोग करते हुए आज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज जो है इस तरह से, इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा है, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये इसका शीर्ष लंब है, एक शीर्ष से एक इस पर लंब डाला गया है। तो ये जो बनता है, इस समांतर चतुर्भुज का जो लंबाई है ये आधार बन जाता है और यहाँ से ये शीर्ष लंब। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। इसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, एक विकर्ण को काटा गया है, तो ये बराबर 2 त्रिभुजों में बंट जाता है। मतलब ये कि दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल को जोड़ें तो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर आ जाता है। तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 2 त्रिभुज कौन सा है, इसको 2 बराबर भागों में बांटे हैं इस तरह से काट करके, तो ये इस तरह का बन जाता है और इसको मिलाने से ये दोनों बराबर रहता है। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये 2 को उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो 2 पक्षांतर होगा तो उधर भाग में चला जाएगा, 1/2 गुना, अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आधार गुना शीर्ष लंब है, तो उसके जगह हम लिख देते हैं आधार गुना शीर्ष लंब। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। इसमें 1/2 गुना आधार गुना
शीर्ष लंब होता है, या शीर्ष लंब को हम लंब भी बोलेंगे तब भी ठीक है। तो आधार गुना शीर्ष लंब, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का उपयोग करते हुए आज प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 14.2 का पहला प्रश्न है आधार 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसमें दिया है, पहला जो सवाल है इसमें दिया हुआ है, तो इस पहले सवाल को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई मतलब वही है लंब या शीर्ष लंब जो भी आप कहना चाहेंगे वो, तो ये दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बस मान को इसमें रख दो, 1/2 गुना आधार का मान है 12 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई है 7। तो ये इसको सरलतम रूप में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो ये आ गया 7 छक्के 42 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर लिख सकते हैं हम, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं जिसमें तीसरा जो सवाल है इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा सवाल। इस तीसरे सवाल में दिया है त्रिभुज का आधार बराबर है 6.5 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर है 26 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें मान रख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें ज्ञात करना है शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना होगा वो ज्ञात करना है। प्रश्न एक बार पूरा सुन लीजिए। आधार 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो आधार दिया है 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 26 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। इस सूत्र का उपयोग करेंगे और सूत्र का उपयोग करते हुए इसमें मान रखते चले जाएंगे। क्षेत्रफल का मान दिया है 26 वर्ग सेंटीमीटर, आधार का मान दिया है 6.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं और फिर हल करते हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो मान दिया है 26, तो ये 26 लिख देते हैं बराबर 1/2 गुना आधार दिया है 6.5 सेंटीमीटर गुना हमको निकालना है शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब। अब इसको हल कर देंगे, हल करेंगे तो इसको पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ, ये 2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, 6.5 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, शीर्ष लंब बस उधर बचे, तो 2 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 26 और 6.5 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, भाग 6.5 बराबर उधर हो जाएगा शीर्ष लंब। इसको हल कर देंगे
तो ये हो जाएगा 26 दूनी। अच्छा, सर्वप्रथम हम एक काम कर लेते हैं, इसका जो दशमलव है इसको हटा करके इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना 26 गुना 10 बटे 65। अगर सरलतम रूप में इसको बदलें तो ये हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 हो गया, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, ये बराबर शीर्ष लंब। अंश में जो भी है उसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बराबर शीर्ष लंब। तो ये शीर्ष लंब निकल करके आ गया है। शीर्ष लंब बराबर हुआ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज का शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा उत्तर होगा। इसी तरह से प्रश्नावली में और भी सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को भी इसी तरह से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।